आप सभी माता भाई बहनों को जय श्री राधे जय श्री कृष्णा। आज हम भैया दूज की कथा सुनेंगे। इससे पहले आप सभी को भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए हम सीधे चलते हैं स्कंद पुराण की ओर, जहाँ पे श्री सूत जी महाराज से सौनकादि 88,000 ऋषि मुनि कार्तिक का महात्म्य सुन रहे हैं। सौनकादि 88,000 ऋषि मुनियों ने श्री सूत जी से कहा कि हे महाराज, आपने इतना सुंदर कार्तिक महात्म्य का वृतांत किया कि हमारी प्रभु चरणों में प्रीति हो गई। प्रभु, एक प्रश्न है कि जब जीव के प्राण छूटते हैं तो अतिशय पीड़ा होती है, और जब वह यमराज के दर्शन और यमदूतों के दर्शन करता है तो बहुत भयभीत हो जाता है। क्या कोई कार्तिक में ऐसा उपाय है जिसके करने मात्र से यमराज और यमदूतों का भय ना रहे और प्राण छूटते समय कोई पीड़ा ना रहे? सूत जी हंसे और हंसते हुए कहा, हे ऋषि मुनियों, आपने ये अपने लिए नहीं, आपने तो जगत कल्याण के लिए यह प्रश्न किया है। सूत जी ने कहा कि ध्यान पूर्वक सुनो। यमराज जी और श्री यमुना जी दोनों भाई बहन में अतिशय प्रेम था, लेकिन यमराज जी कभी भी अपनी बहन के यहाँ पे नहीं जा पाते थे। बहन जब भी यमराज जी के यहाँ पे आती तो कहती कि भैया कभी तो आप मेरे यहाँ पे आओ। तो यमराज जी कहते, बहन क्या बताऊं, इतने पापी हो गए हैं कि इनको दंड देने में मैं व्यस्त रहता हूँ। स्वयं भगवान ने चित्रगुप्त का निर्माण करके उन्हें भी इस कार्य में मेरे साथ लगा दिया है, जिससे मैं अपने कार्य में तनिक भी चूक ना कर सकूं। तो श्री यमुना जी को बड़ा खेद हुआ। कहा, भैया कोई बात नहीं, आप पापियों को दंड दो, मेरा क्या है, मैं तो आपकी बहन हूँ, आपके पास में जब मन करेगा मैं आ जाया करूँगी। अब तो यमराज जी को यह बात सुनकर के बड़ा दुख हुआ। आज यमराज जी एकाएक अपनी बहन के यहाँ पे पहुँच गए। जिस समय यमराज जी अपनी बहन के यहाँ पे पहुँचे उस समय कार्तिक का महीना था, शुक्ल पक्ष था और द्वितीया तिथि थी। यमराज जी को देख कर के बहन अतिशय हर्षित हो गई और कहा कि भैया आज आपके पापी कहाँ चले गए? भैया ने कहा, आज मैं उन सबको मुक्त करके आया हूँ, क्योंकि आज मुझे अपनी बहन से मिलना है, मेरी प्रिय बहन से मिलना है। अब तो यमुना जी अति से प्रसन्न हुई। यमराज जी की बहुत सेवा की, अपने घर को सजाया, दीप दान किया। इतना सजा हुआ घर को देख करके यमराज जी बड़े प्रसन्न हुए। फिर बहन ने सुंदर पकवान बनाए, यमराज जी का पूजन किया, तिलक किया, वह पकवान यमराज जी को पवाया। यमराज जी पकवान पा करके बहुत प्रसन्न हुए। यमराज जी जब जाने लगे तो अपनी बहन यमुना से कहा, हे बहन यमुना, मैं तुम्हारे इस सेवा भाव से अतिशय प्रसन्न हुआ हूँ, मांगो क्या मांगना चाहती हो? तो श्री यमुना जी ने कहा कि भैया पहली बात तो यह कि आप मेरे यहाँ पे आते नहीं हो, तो मुझे एक वचन दो कि जैसे आज आप आए हो कार्तिक के शुक्ला की द्वितीया को, इसी प्रकार से प्रतिवर्ष आपको मेरे यहाँ पे आना होगा। और दूसरा वचन यह दो भैया कि आप हमेशा जीवों को भय देते हो और मैं नहीं चाहती मेरा भैया हमेशा ऐसा रहे। आपको वर्ष में जब भी मेरे यहाँ पर आओगे तब आप जीवों को कष्ट नहीं दोगे, भय नहीं दोगे। तो यमराज जी ने कहा कि बहन, पहला तो वचन मैं देता हूँ कि मैं प्रतिवर्ष आपके यहाँ पे आया करूँगा, लेकिन दूसरा वचन मैं कैसे दे दूँ, क्योंकि जो जीव पाप करता है उसको भय देना, उसको पीड़ा देना, यही तो मेरा कार्य है। लेकिन मैं तुम्हें एक वचन देता हूँ, जो भी बहन अपने भाई के लिए कार्तिक माह में इस प्रकार से स्नान करेगी, दीपदान करेगी, और जो भी भाई अपनी बहन के लिए स्नान करेगा, दीपदान करेगा, व्रत करेगा और इसी प्रकार से भक्ति भाव में लीन होकर के श्री कृष्ण का, श्री राधा जी का, मेरा
और तुम्हारा जो भी पूजन करेगा, हमें प्रसन्न करेगा, उसको मैं कभी भी भय नहीं दूंगा, उसको कभी भी प्राणांत की पीड़ा नहीं होगी। अपने भैया के इस प्रकार से वचन सुन करके यमुना महारानी गदगद हो गई और श्री यमराज जी को यहाँ से विदा किया है। हे ऋषि मुनियों, जो भी भाई बहन कार्तिक माह में शुक्ल पक्ष की द्वितीया को ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करते हैं, दीपदान करते हैं, यमराज जी, श्री कृष्ण, श्री राधिका रानी और श्री यमुना महारानी का पूजन करते हैं, उनको कभी भी यम का भय नहीं सताता, प्राणांत की पीड़ा उनको कभी नहीं सताती। इस प्रकार से सौनकादि 88,000 ऋषि मुनि इस कथा को सुनकर के सभी देवी देवताओं की जय जयकार करने लगे। बोलो यम भगवान की जय, बोली श्री कृष्ण भगवान की जय, बोली श्री राधिका रानी की जय, बोली श्री यमुना महारानी की जय। तभी तो कहा गया है, यमुना भवदूतन तारत है, भव तारत है श्री राधिका रानी। आप सभी माता भाई बहनों को पुनः भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।